नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मिथ न्यूज। मुंबई की बीती रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। समंदर अपनी लहरों के साथ हमेशा की तरह सांस ले रहा था और लोकल ट्रेनें तय वक्त पर भीड़ को ढो रही थीं और फ्लाईओवर पर ट्रैफिक की रफ्तार वही पुरानी कहानी सुना रही थी। शहर अपनी दिनचर्या में मग्न था, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक अजीब सी सरगोशी तैर रही थी, जैसे कोई बड़ा फैसला अभी अभी हो चुका हो और उसके असर की आहट बाकी हो। हवा में सवाल थे, बहुत सारे सवाल। क्या यह सिर्फ एक नगर निकाय चुनाव था या मुंबई ने अपनी सियासी रूह को ही नए सिरे से परिभाषित कर दिया है? क्या वाकई वो दौर खत्म हो चुका है जब एक ही नाम, एक ही परिवार और एक ही पहचान इस महानगर की राजनीति तय करती थी? और अगर ऐसा है तो क्या यह बदलाव गुस्से से पैदा हुआ है या उम्मीद से? क्या मुंबई ने पहली बार भावनाओं से ज्यादा हिसाब किताब को तरहीज दी है? क्या मराठी अस्मिता का नारा, जो कभी इस शहर की राजनीति की धड़कन हुआ करता था, अब महानगर की तेज रफ्तार में पीछे छूट रहा है? या फिर ये सिर्फ एक सत्ता का सामान्य फेरबदल है जिसे हम जरूरत से ज्यादा बड़ा मतलब दे रहे हैं? सवाल यह भी था कि जिन गलियारों में दशकों तक एक ही आवाज गूंजती रही, वहां अब नए नारों की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? क्या यह विकास की पुकार है या फिर पुराने वादों से उपजी थकान? क्या मतदाता ने इस बार पहचान से ज्यादा प्रदर्शन को तौला है? और अगर हां, तो इसका असर सिर्फ बीएमसी तक सीमित रहेगा या महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी शतरंज ही पलट देगा? उस रात मुंबई सोई जरूर थी, लेकिन उसकी राजनीति जाग रही थी। नतीजे से पहले यह साफ होने लगा था कि सुबह सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं बदलेंगी, बल्कि सत्ता, संगठन और विपक्ष तीनों को अपने अपने सवालों के नए जवाब तलाशने पड़ेंगे। यही वो रात थी जब मुंबई ने बिना शोर किए अपनी सियासत को आईना दिखा दिया। कहानी को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो दरअसल बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे जैसे जैसे सामने आते गए, मुंबई की राजनीति की किताब का एक मोटा अध्याय चुपचाप बंद होता गया। 3 दशकों तक जिस नगर निगम पर ठाकरे परिवार की छाया रही, वहां अब महायुति का परचम लहरा रहा था। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बहुमत का वो आंकड़ा पार कर लिया जो कभी शिवसेना के लिए औपचारिकता हुआ करता था। उद्धव ठाकरे का गढ़ ढह चुका था और राज उद्धव की मराठी अस्मिता वाली रणनीति, जो कभी मुंबई की नब्ज मानी जाती थी, इस बार मतपेटियों के सामने दम तोड़ती दिखी। कहा जाता है कि मुंबई कभी किसी एक की नहीं होती। शायद इसीलिए इस शहर ने इस बार भावनाओं से ज्यादा हिसाब किताब को तरहीज दी। शुरुआती रुझानों से ही साफ हो गया था कि हवा का रुख बदल चुका है। महायुति गठबंधन 119 से आगे निकल गया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जिन गलियारों में कभी साहेब का नाम चलता था, वहां अब विकास, मेट्रो और सड़कों की चर्चा ज्यादा सुनाई दे रही थी। यह सिर्फ एक नगर निकाय का चुनाव नहीं था, यह उस राजनीति का इम्तिहान भी था जो दशकों से मराठी मानुष के नाम पर सत्ता की कुर्सी संभाले बैठी थी। उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना किसी सियासी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा माना जा रहा था। माना यह भी जा रहा था कि दोनों भाई मिलकर भगवा लहर को रोक देंगे, लेकिन मुंबई ने शायद पहले ही फैसला कर लिया था। नतीजों ने बता दिया कि भावनात्मक नारे अब महानगर के मतदाताओं को उतना नहीं लुभाते। भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें, जल भराव और बुनियादी ढांचे की बदहाली, ये सब मुद्दे मराठी अस्मिता के शोर में दबने को तैयार नहीं थे। ठाकरे गुट का पारंपरिक वोट बैंक भी अब उतना वफादार नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था। इस पूरी कहानी में अगर किसी एक चेहरे से सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाया तो वो देवेंद्र फडणवीस थे। उन्होंने इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया। आक्रामक प्रचार, सटीक मैनेजमेंट और सहयोगियों के साथ तालमेल, हर मोर्चे पर उन्होंने बढ़त बनाई। ठाकरे भाइयों के मराठी बनाम गैर मराठी नैरेटिव को उन्होंने विकास की भाषा से काट दिया। उत्तर भारतीय, गुजराती और शहरी मध्य वर्ग, बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को न सिर्फ संभाला बल्कि और मजबूत किया। नतीजे आए तो साफ हो गया कि फडणवीस अब सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली किरदार बन चुके हैं। शिवसेना की असली लड़ाई भी इस चुनाव में एक नए मोड़ पर आ गई। सीटों के लिहाज से उद्धव ठाकरे का गुट शिंदे से आगे रहा, लेकिन सत्ता का गणित शिंदे के पक्ष में चला गया।
उद्धव के कई पुराने वार्डों में शिंदे की सेंध ने यह साबित कर दिया कि शिव सैनिकों का वोट बैंक अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। यह बंटवारा सिर्फ चुनावी नहीं, वैचारिक भी है। आने वाले वक्त में यह लड़ाई अदालतों से लेकर सड़कों तक और तेज होने के आसार हैं। राज ठाकरे की एमएनएस के लिए यह चुनाव एक और कड़वा सच लेकर आया। मराठी मानुस की आवाज बनने का दावा करने वाली पार्टी इस बार भी बड़ी कामयाबी से दूर रही। युवा वोटर हिंसक राजनीति और संकुचित सोच से आगे बढ़ चुका है। उसे रोजगार चाहिए, तेल मेट्रो चाहिए और एक ऐसी मुंबई चाहिए जो सिर्फ भाषा नहीं बल्कि भविष्य की बात करे। शायद यही वजह रही कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति महानगर में ज्यादा असरदार साबित हुई। मुंबई से बाहर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 23 पर महायुति की बढ़त ये संकेत देती है कि ये लहर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। पुणे, पिंपरी, चिंचवड़ और नागपुर जैसे शहरों में विपक्ष के गढ़ ढहते दिखे। कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी के लिए ये चुनाव किसी सियासी चेतावनी से कम नहीं है। अकेले लड़ने का फैसला कांग्रेस को भारी पड़ा और उसका शहरी आधार और कमजोर हो गया। अब सबकी निगाहें मुंबई के अगले मेयर पर टिकी हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो दावा भी उसी का है, लेकिन शिंदे की शिवसेना भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखती। मराठी चेहरे की तलाश, सियासी संतुलन और आरोप प्रत्यारोप के ये सब मिलकर आने वाले दिनों को और दिलचस्प बनाने वाले हैं। मेयर कोई भी बने, जिम्मेदारी भारी है। बीएमसी का बजट किसी छोटे देश से कम नहीं और मुंबई कर अब सिर्फ भाषण नहीं, नतीजे चाहते हैं। आखिर में सवाल वहीं लौट आता है जहां से कहानी शुरू होती है। क्या मुंबई ने सचमुच अपनी राजनीति बदल ली है? शायद हां। इस चुनाव ने तो यह साबित कर दिया है कि महानगर की सियासत अब एक ही कार्ड पर नहीं खेली जा सकती। अस्मिता अपनी जगह है, लेकिन विकास, सुशासन और जवाबदेही उसके बराबर खड़े हो चुके हैं। महायुति की यह जीत सिर्फ जश्न नहीं, एक इम्तिहान भी है। अगले 5 साल ये तय करेंगे कि ये जनादेश इतिहास बनाएगा या एक और भूला बिसरा वादा। मुंबई देख रही है और इस बार उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।